नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। और आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन जो कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है या फिर जो भी स्ट्रीम के लिए होगी, आप तैयारी शुरू कर दिए होंगे। ठीक है। और आप एक अच्छे प्रिपरेशन की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि इसमें हम लोग सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उन सिलेबस को, ये पूरा जो सिलेबस है आपको कवर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और तमाम आपके सीयूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर का सिलेबस है, केवल एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से आप बीएससी एजी मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, बीएससी एजी का आप जो एंट्रेंस एग्जाम है एग्रीकल्चर सिलेबस से देना चाहते हैं, यानी कि आपको एग्रीकल्चर फॉलो करना है। तो इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स आपको फॉलो करने होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको ध्यान में रखना होगा और उसी को रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हालांकि ये भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, आपका जो ओवरव्यू वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन ओवरव्यू दिया था कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन ये आपका एक सिलेबस में डिटेल वीडियो है। तो एग्रीकल्चर सिलेबस फॉर बीएससी एजी CUET 2025। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला आपका इसमें 4 यूनिट में बटा हुआ है और ये 4 यूनिट का जो आपका सिलेबस है क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए ये पूरा डिटेल में सिलेबस है। अगर आपको इसको डाउनलोड भी करना होगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले यूनिट में बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स के बारे में है, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में है, बायोकेमिस्ट्री के बारे में है एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में है। तो ये तो आपका यूनिट हो गया। और इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, तो एग्रोमेट्रोलॉजी में बेसिकली जितने भी आपके तमाम चीज़ें एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर आती हैं, जैसे कि वेदर है, रेनफॉल है, बारिश है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, सनसाइन वेदर है, फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज जो होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन से उसका क्या रिलेशन है, कि जैसे आप मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है, खेती पे, कह सकते हैं एग्रीकल्चर पे, उसके बारे में पढ़ना होता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ना है कि जो भी आपके जीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सेल के बारे में पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, मेनली जिसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। हाँ देखिए ये इंग्लिश में है और जिसको हिंदी में चाहिए होगा आगे हिंदी में भी है। ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन मैं एक्सप्लेन एक ही में कर पाऊंगा, क्योंकि वैसे अगर हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हिंदी वाला मैं आपको दिखा दूंगा क्या है। तो हिंदी वाले में यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को जो हिंदी में बोल रहे थे, कृषि मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ना है, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन के बारे में, जैव रसायन के बारे में और सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, यानी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस और माइटोसिस जिसमें सेल का डिवीजन होता है, उसके बारे में पढ़ना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, उसकी क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ना है। डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। मेंडल्स के जो लॉ हैं वो पढ़ना है। ठीक है। मेंडल्स का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके क्या मतलब प्रोस कॉन्स जो भी चीज़ें थी, क्या कंटिन्यूस वेरिएशन पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या होते हैं। किस बात करूं तो एक तरह से जो भी जेनेटिक्स का पोर्शन, ठीक है, जेनेटिक्स में को कवर करेंगे। ठीक है। फिर उसमें हम लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे, यानी कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्लांट का बायो है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो उसका क्या रोल है। ठीक है। ये सब कुछ हम लोग अपने सिलेबस में कवर कर रहे होंगे।
और आराम से करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली ये आपका समझ सकते हैं, जो आप ट्वेल्थ में केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वही उसी का लगभग सिलेबस है, उसका कुछ अलग नहीं है, जिसमें कि पीएच के बारे में, बफर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ये सब के बारे में जो आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है। तो इसका तो मान लीजिए अगर आप ट्वेल्थ में पढ़े हुए केमिस्ट्री, तो आप आराम से कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। माइक्रो, इसमें आपको कुछ लिपिड्स वगैरह आपको थोड़ा नया होगा, पढ़ सकते हैं, ये आपको नया पढ़ने पड़ेगा। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन के बारे में तो आप वहाँ पे भी पढ़े हैं। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपका सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, जैसे कि अलगेई, बैक्टीरिया, फंजाई, उसका क्या रोल रहता है एग्रीकल्चर में। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो सॉइल के अंदर, नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि जो बारिश के बाद मिट्टी की जो एक महक आती है, खुशबू आती है जब पड़ता है या बारिश के बाद, तो वो किसके वजह से आता है, एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इसी सिलेबस के अंदर। मैनेज कैसे किसी भी
क्या आता है जो आप इस तरीके है के बारे में ग्लेडियोलस कैन देख रहे होंगे। इसमें दिया गया है कुछ आपके यहाँ पे दिया है कि जैम जेली और जो आपका केचप वगैरह होता है, ठीक है, ये आपका जेली हो गया। जैम कैसे बनता है, केचप कैसे बनता है, ये भी आपको पढ़ना है। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करना है और काफ़ी किफ़ायती तरीके से, ताकि आपका टाइम रहते सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर हो पाए, ताकि आराम से आप सीयूटी को क्रैक कर पाएँ। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो मैं आपकी तैयारी बेहतर अपनी कर सकता हूँ, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। बैचेस तो या तो हमारे तो जो हमारा नंबर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। हमारे टेस्ट में आपको मिलेगा क्या, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है इसमें आपको देखिए, ये कोर्स में हालांकि यहाँ आपको जनरल टेस्ट दिख रहा होगा। तो अगर आप जनरल टेस्ट क्या है, जनरल टेस्ट आपको पता होगा ना कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको क्या है, जनरल टेस्ट मांगता है, किसी में नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में जनरल टेस्ट मांगते हैं, और बहुत से में क्या है, जनरल टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको जनरल टेस्ट का पेपर फिल करना पड़ेगा। बाकी इसमें लैंग्वेज मिलेगा, जो भी आपका एक लैंग्वेज का पोर्सन होगा, ठीक है। और 5 सेक्शन डोमेन के मिलेंगे। यानी कि जो हमारा ये कंप्लीट बैच है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल एग्रीकल्चर का ही आपको, अगर जुड़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर का ही आपको कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन कह लीजिए, जो भी आपको बैचेस में आप इनरोल करेंगे। इसमें आपका मैथ्स, बायो, तीनों के लिए है। और इसमें आपको जनरल टेस्ट का सेक्शन भी मिलेगा, साथ में जो लैंग्वेज का पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि जनरल टेस्ट में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, तो दोनों में से एक मिलेगा आपको। और जो 5 साइंस के डोमेन है, ठीक है, ये सब मिलेंगे, ठीक। तो ये तो आपका हो गया कि हमारे बैचेस में क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस में
आपको क्या मिलेगा उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि अगर लाइव क्लासेस आप कहीं भी कर नहीं पाते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, जो टेस्ट होंगे वो भी बिल्कुल फ्री हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट भी होगा। और इसके अलावा जो आपका मेंटर होंगे वो आपका उनका गाइडेंस मिलेगा, जो प्रॉपर गाइडेंस, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत मदद करेगा आपकी तैयारी के दौरान। ठीक है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होंगे, कभी भी आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। बाकी ये जो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, हालांकि प्राइस में कह सकते हैं कि अगर आपको केवल ये लेना है, मतलब आपको बस एग्रीकल्चर लेना है या कोई डोमेन सब्जेक्ट का लेना है, तो डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप लेना होगा तो दिए गए जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, नंबर 2573, सॉरी 45। ठीक है, ये आपका नंबर है, ऑफिशियल नंबर। इस पे आप मैसेज करके बोल दीजिएगा। हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, तो ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि मुझे केवल बैच लेना है, केवल डोमेन सब्जेक्ट का लेना है। अगर एग्रीकल्चर का लेना होगा तो आप एग्रीकल्चर के लिए बोल दीजिएगा, और बोल दीजिएगा कि मैंने सर के वीडियो देखा है, वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑफ के लिए आप इस पर मैसेज करके बोल देंगे तो आपको वो ऑफ मिल जाएगा। बाकी अगर अगर आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी आपको लेना है तो आपको इतना प्राइस पड़ेगा, आप डायरेक्ट परचेज कर। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, पहला वीडियो देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।